नमो अरिहंताणं नमो अरिहंताणं सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो आयरियाणं नमो उवध्यायाणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सवसाहुनं नमो लोये सवसाहुनं एसो पंच हळमुयारो ऐसो पंच नमो यारो सर्वपावपणाशनो सव पाव पणासनो मंगलाणं च सवेशिं मंगलानं च सवे परमं होयि मंगलम् परमं होय मंगलम। जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय जय जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के, मुनि श्री 160 प्रमाण सागर जी, संधान सागर जी महाराज के। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। धरती में बीज बोते हैं, वो अंकुरित होता है, पल्लवित होता है, पुष्पित होकर पुनः फलवान बनता है, तब कहीं जाकर बीज की सार्थकता होती है। बीज की सार्थकता वृक्ष के रूप में विकसित होकर पुनः फलवान बनने में है, लेकिन इसके लिए उसे धरती में समाना होता है। जो बीज धरती में सिमट कर पल्लवित होता है, वह वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। और वही बीज यदि किसी चट्टान पर पड़ जाए तो हवा पानी में सड़गड़ कर नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। चट्टान पर पड़कर भी बीज मिटता है और मिट्टी में सिमट करके भी बीज मिटता है। बीज का मिट्टी में सिमटना अपने क्षुद्र अस्तित्व को विराट स्वरूप प्रदान करना है, और चट्टान पर सड़ जाना अपने अस्तित्व को ही खो देना है। हम आप सबका जीवन एक बीज की तरह है। इस जीवन के बीज को हम क्या कर रहे हैं, हमें इस पर विचार करना है। क्या हम इसे धर्म ध्यान की भूमि में बोकर पुनः फलवान बना रहे हैं, या भोग विलासता की चट्टान में इसे नष्ट भ्रष्ट कर रहे हैं? दोनों तरह के लोग हैं और दोनों तरह का जीवन। जो लोग अपने जीवन को सही दिशा देते हैं उनका जीवन सार्थक होता है, और जो लोग मौज मस्ती और भोग विलास के चक्कर में ही खो जाते हैं उनका जीवन यूं ही नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। संतों की यही एक प्रेरणा रही है कि हम अपने जीवन के मर्म को पहचाने, जीवन के ध्येय को जाने और जीवन को सही दिशा देने की कोशिश करें। जन्म पाना, जीवन पाना बहुत ज़्यादा अर्थपूर्ण नहीं है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जीवन की दिशा है। संतों से और कुछ नहीं मिलता, हमें दिशा मिलती है, दृष्टि मिलती है, प्रेरणा मिलती है, पथ मिलता है। तो हम संतों के प्रति अपना जो अनुराग भाव प्रकट करते हैं, उस अनुराग के साथ साथ हमें ये देखना है कि मेरे जीवन की दिशा क्या है। आज बाशा ग्राम में फिर से आने का योग बना। 2 साल पहले आए थे, आज फिर योग बना है। बाशा वाले निश्चित भाग्यशाली हैं। बाशा बसाई ऐसी जगह है जहाँ गुरुओं का सहज आगमन होता रहता है, और बाशा का नाता तो हमारे साथ कुछ अलग ही जुड़ा हुआ है। बाशा अलग हो, लोग आते जाते हों, और भाई प्रेमचंद जी, पदम जी का, ब्रह्मचारी बहन सुनीता दीदी का परिवार तो पूरी तरह जुड़ा हुआ होने के कारण
प्राय हर प्रसंग में बासा का नाम आ ही जाता है। आज आप लोगों ने जिस श्रद्धा भक्ति का परिचय दिया है, ये आपके संस्कारों की अभिव्यक्ति है। आपके यहाँ विगत वर्ष चातुर्मास हुआ, दुर्लभ सागर जी के सानिध्य में आपने यहाँ के मंदिर निर्माण का बीड़ा उठाया है। पत्थर के मंदिर का निर्माण कोई साधारण कार्य नहीं है, एक महत् कार्य है और आज उसे आप साकार कर रहे हैं। बहुत प्रसन्नता है और विश्वास भी है बांसा वाले कहीं कम नहीं है। इस बांसा से अनेक बार हमारा गुजरना हुआ है, 7-8 बार तो हो ही गया होगा, लेकिन इस स्थल पर पहली बार आए कि इतना बड़ा परिसर आपके पास और ठीक हाईवे पे है, मेन रोड पे है। क्या बढ़िया, अगर पहले होता तो मैं तो कहता कि भैया भगवान का मंदिर है यहाँ बना। लेकिन ये बहुत अच्छी जगह, आपके यहाँ से उदार सागर जी महाराज भी निकले हैं, बगल में आपने एक क्षेत्र का भी निर्माण किया है। निश्चित ये सब बाहर की चीज़ें हैं, भीतर तभी कुछ घटता है जब हमारे अंदर वैसी दृष्टि प्रकट होती है। सबके अंतरंग में वैसी दृष्टि प्रकट हो, देव शास्त्र गुरु की के सानिध्य को पाकर यदि हम अपने जीवन की दिशा को तय करते हैं तो हमारा उत्थान सुनिश्चित है। और केवल ऊपर ऊपर भक्ति भाव से भर कर हम अपना जीवन यूं ही ख़त्म करते हैं तो कोई लाभ नहीं। सभी अपने जीवन की दिशा तय करें, दृष्टि तय करें और जीवन के पथ को प्रशस्त करें। आज के इस प्रसंग में अभी इतना ही आशीर्वाद है। आज का शंका समाधान ठीक 2 बजे इसी स्थान, 1:30 बजे जल्दी हो जाएगा, 2 बजे करेंगे फिर, और उसके बाद आगे का जो कार्यक्रम होगा आपको बता दिया जाएगा, है ना। आप सबको पता है, हमारे सारे कार्यक्रम आपको पता, गणित आप लोग जानते हैं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की जय। बोलो देवादिदेव खजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जय जय जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की नमस्ते। एक व्यक्ति ने खेत में बीज बोया और बीज बोने के बाद रोज खेत में जाए, देखे कि अंकुर हुआ कि नहीं, अंकुर हुआ कि नहीं, अंकुर हुआ कि नहीं। किसी ने उससे पूछा, भाई तुम खेत रोज खेत में क्यों जाते हो? बोले हमने सुना है, हमसे कहा गया कि बीज बोएंगे तो अंकुर होगा, अंकुर से वह पल्लवित पुष्पित होगा और एक बीज से अनेक बीज होंगे। मैं देख रहा हूँ बीज पनप क्यों नहीं रहा है। और रोज रोज वो खेत में जाए और मिट्टी खोद खोद कर देखे, अब बीज क्या पनपेगा? पनपने की जगह बीज ही विनष्ट हो गया। वो बड़ा दुखी हुआ कि मैं तो सोच रहा था कि बीज पनपेगा, पर मेरा तो बीज ही विनष्ट हो गया, ये मिट्टी खराब है। सामने वाले ने समझाया, मिट्टी खराब नहीं, तेरी बुद्धि खराब है। बीज को पनपने तक तुम्हें धैर्य रखना चाहिए। जो अधीर रहता है वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता। जीवन की स्थायी उन्नति के लिए धीर होना, धैर्य रखना बहुत जरूरी है। और जहाँ अधीरता होती है वह कभी आगे नहीं बढ़ पाता। जो अधीर है वो धैर्य से पहले ही हार जाता है। हम कोई भी काम करें, धीरज के साथ करें, तसल्ली के साथ करें तो उसका सुपरिणाम हमारे साथ होता है। और अधीर होकर काम करें तो मामला कई बार बनता हुआ काम भी बिगड़ जाता है। हम लोग अक्सर देखते हैं कि एक कहावत है, हड़बड़ी में
गड़बड़ी, है ना। तो ये अधीरता क्या है? समय से पहले ही परिणाम की चाह, कोई काम हो जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए, तुरंत फुरत। आजकल इसके लिए एक शब्द आ गया इंस्टांट, है ना। तो तुरंत जो कुछ चाहिए समय से पहले चाहिए। ये एक ऐसी मानसिक अवस्था है जिसमें व्यक्ति प्रतीक्षा, हम प्रतीक्षा तो कर ही नहीं सकते, धैर्य रख ही नहीं सकते, धैर्य व्यर्थ है, प्रतीक्षा का कोई मतलब नहीं। वेट क्यों? तुरंत तुरंत तुरंत। ऐसे व्यक्ति की स्थिति बड़ी विचित्र होती है। जो व्यक्ति अधीर होता है वो वर्तमान को छोड़कर भविष्य की चिंता में उलझ जाता है। वो आगे आगे की सोचता है, प्रेजेंट को हाथ से निकल जाता है, और जिसका वर्तमान दूषित होता है उसका भविष्य दूषित हो ही जाएगा। इसलिए बीज बोया है, फल की आशा रखो, लेकिन बीज के फलीभूत होने तक प्रतीक्षा करना भी जरूरी है। हमने बहुत पहले एक दोहा पढ़ा था, कारज धीरे होत है, काहे होत अधीर, समय पाए तरवल फले, केतों सींचो नीर। कार्य अपने समय से होता है। वह तुम कितना भी अधीर हो जाओ, अधीरता से नहीं होता। पेड़ फलेगा तो समय पर फलेगा, जो ऋतु चक्र है उसी के अनुरूप फलेगा। तुम उसके लिए कितना भी प्रयास करो, वहाँ कुछ होने जाने वाला नहीं है। ये बात हमें अच्छे तरीके से समझना चाहिए। अधीरता ऐसी ही एक दुर्बलता है जो हमें अंदर से व्यग्र और बेचैन करती है, हमारे चित्त को उद्विग्न और अशांत बनाती है। आप अपने मन को थोड़ा टटोल करके देखिए। जब आपके हृदय में धीरज होता, धैर्य होता है, तो निश्चिंतता होती है, और अधीरता होती है तो आकुलता होती कि नहीं? अधीरता एक प्रकार की आतुरता जो बेचैन करती है, परेशान करती है, व्यग्र करती है। अरे ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये क्यों हो गया। ये जो सोच है वो हमें भीतर से कमजोर बनाने वाली है। आज 4 बातें आप सबसे करूंगा। अधीरता का स्वरूप क्या है, उसका कारण क्या है, और उसका परिणाम क्या है, और अंत में उसका समाधान क्या है। स्वरूप, कारण, परिणाम और समाधान। जहाँ तक स्वरूप की बात है, मैंने कहा कि एक आंतरिक व्यग्रता, बेचैनी या अशांति का परिणाम है जो हमें पहले से ही व्याकुल कर दे और अपने मन को असंतुलित बना दे। जहाँ अब तुरंत जो हो तुरंत, ये जिद एक प्रकार की आ जाती है, एक हट होती, सब कुछ तुरंत होना चाहिए, तुरंत होना चाहिए। और तुरंत तुरंत के चक्कर में पड़ने वाले व्यक्ति प्रायः परेशान होते हैं। अब इसका कारण, अधीर हमारा मन होता है। क्यों होता है? सबसे पहला कारण है विकास की गति से मोह। कुछ लोग होते हैं जो सब कुछ जल्दी पा लेना चाहते हैं, सफलता तुरंत मिले, प्रयास किया नहीं, मुझे तुरंत मिलना चाहिए। किसी सवाल किया, उत्तर तुरंत मिलना चाहिए। कोई समस्या है, समाधान तुरंत होना चाहिए। भोजन है, भोजन भी तुरंत होना चाहिए, है ना। एक बार ऐसा हुआ, पति दफ्तर से आया और आकर के कहा, जल्दी खाना घाल, भूख लग रही। खाना घाल, भूख लग रही। पत्नी ने कहा, आए हो, बैठो, 10 मिनट रुको, थाली लगा रही। बोले मेरे पास इतना सब्र नहीं है, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, तो अगर नहीं निकाल सकती, 10 मिनट लगते तो मैं रेस्टोरेंट में जाके खा। पत्नी ने कहा, कोई बात नहीं, 5 मिनट रुको, मैं भी कपड़े चेंज करके आ रही हूं। तुम चलो तो मैं भी चलता। ये क्या है? तुरंत 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 लोगों की ये दशा होती है। और प्राय ये अधीरता कई तरह की उलझनें उत्पन्न करती है। बच्चों ने परीक्षा दे दी, अब परिणाम, जब रिजल्ट निकलेगा तो निकलेगा, पास होंगे फेल होंगे, कब रिजल्ट आएगा, क्या होगा, कैसा होगा, कैसा। अरे भैया, तूने पेपर लिख दिया, ठीक है, अब पेपर लिख दिया तो आएगा, रिजल्ट जब आना होगा तब आएगा। अब उसको लेकर तू अभी से उलझ करके बैठा रहेगा तो क्या होगा?
तुमने अपना चलना शुरू किया, तुम एक सही दिशा में चल रहे हो, विकास की गति है, लेकिन हमको तुरंत चाहिए, ऐसा करने से काम होगा क्या? एक आदमी ने अपना व्यापार शुरू किया, शुरुआत में धंधा बहुत अच्छा चला, और धंधा चला तो जो उसकी अपेक्षा थी उससे कहीं ज़्यादा अच्छा चला। उसने अपना कैलकुलेशन बना लिया, और ये कैलकुलेशन बनाया कि मेरा अगले साल इतना टर्नओवर होना चाहिए, और उस टर्नओवर के हिसाब से हर महीने का उसने एक हिसाब लगा लिया कि महीने का टर्नओवर इतना तो साल का टर्नओवर इतना होगा। अब वो लग गया कि इतना टर्नओवर चाहिए। तो ऐसा कोई चीज़ें ऐसी तो नहीं कि मशीन में एक बार हमने चीज़ें डाल दी तो सब चीज़ें हो जाए। अब वो परेशान, मेरा व्यापार नहीं चल रहा, डिप्रेशन में आ गया, बोले व्यापार नहीं चल रहा। मैंने सोचा था मेरा व्यापार जैसा चला, जिस अनुपात से चला, मैं सोच रहा था हर महीने हमारे लिए 10% की ग्रोथ होगी, पर महाराज जी ग्रोथ ही नहीं, जहां के तहां मेंटेन हो रहा है, क्या करें? हमने कहा भैया आगे नहीं बढ़ पा रहा है, इसकी फिक्र क्यों करता है? पीछे नहीं हो रहा है, इसकी खुशी तो मना, कम से कम जितना उतना तो स्टेबल रहा। अभी तो समय ऐसा है कि कई लोग अपने निर्धारित लक्ष्य से बहुत पीछे हो जाते हैं। सोच जब तक सही नहीं हो, मन में अधीरता होगी तो वह आपकी सोच कभी अच्छी बनने ही नहीं देगी। धैर्य होगा, सब काम होगा। तो पहला कारण विकास की गति को से मोह, हर चीज को जल्दी पा लेने की इच्छा, ये जब तक मन में बनी रहेगी हड़बड़ी होगी, और जहां हड़बड़ी होगी वहां गड़बड़ी होगी। दूसरा है अति अपेक्षाएं। हमारे मन में अपेक्षाएं बढ़ जाती है, और जब अपेक्षा समय से अधिक हो जाती है धैर्य टूटता। हमने कोई चीज के लिए सोचा ये काम इतने समय तक हमको कर लेना है, अब नहीं। अब एक सज्जन अपनी बेटी की शादी के लिए परेशान, आजकल ज्यादातर लोग परेशान हैं। हमने कहता है इतने परेशान क्यों, हम ही लोगों के रास्ते को अपना लो, फिर सोचने की बात नहीं। पर चिंता मत करना, हम लोग इस रास्ते को इसलिए अंगीकार नहीं किए कि हमारी शादी नहीं हुई, हमें करनी नहीं थी इसलिए हुए, है ना। तो ये जिसकी नहीं हो निकलेगा तो फिर भी सफल नहीं होगा, लेकिन जिसके हृदय में बैराग होगा उससे सफल और कोई दूसरा नहीं होगा। तो वो परेशान कि बेटी का संबंध नहीं हो रहा, बेटी का संबंध नहीं हो रहा, बेटी का संबंध नहीं हो रहा। बहुत दिन से महाराज जी को उपाय बताइए, हमने बोला क्यों परेशान हो रहे? बोले कितने साल की उम्र हो गई? बोले महाराज जी 30वां लगने वाला है। हम बोले तुम्हारी शादी कितने साल में हुई थी? बोले 30 साल में हुई थी। तो हम बोले बराबरी तो है, चिंता करने की क्या जरूरत है? जब तुम खुद की शादी 30 साल में किए और उसको स्वीकार कर रहे हो, तुम्हारी बेटी के लिए 30, अरे महाराज उसकी सारी सहेलियों की हो गई। अरे हो गई तो हो गई, अब जब होना होगा तभी ना होगा, तुम प्रयास तो करे। बोले महाराज इसीलिए तो आया हूँ, बात चलती है और अटक जाती है। बोले जब होना होगा तभी होगा। तुम दूसरों के साथ अपनी अपेक्षाएं मत जोड़ो, इन सब चीजों को समय के हिसाब से स्वीकार करोगे तो तुम्हारे अंदर की अधीरता समाप्त हो जाएगी। तो जब हम अति अपेक्षाएं अपने मन में जगा लेते हैं तो अधीर हो उठते हैं। और तीसरा कारण है भय और असुरक्षा का भाव। जब मन में किसी प्रकार का भय होता है, अरे कोई छूट ना जाए, कुछ खो ना जाए, कोई हम पर अटैक ना कर दे, किसी तरह का नुकसान ना हो जाए, तो वहाँ बड़ी अधीरता होती है। आदमी उस समय सहज नहीं रह पाता, व्याकुल हो जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं वो हमारे मन को अंतरंग से तोड़ देती है, कमज़ोर बना देती है, तो हम अधीर हो जाते हैं। और चौथा कारण है अविवेक। अविवेकी व्यक्ति हड़बड़ उतावला होता है, और उस उतावलेपन में कई बार अपने उपकारी को भी नुकसान पहुंचा देता है। वो कहानी आप सबको पता है, जो कहानी एक नेवले और सांप वाली कहानी है। घर का नेवला जो घर के परिवार के सदस्य के रूप में था, और बच्चे को एक सांप डसने के लिए आ रहा था। नेवला ने देखा और सांप का काम तमाम कर दिया, यह सोचकर कि मेरे इस कृत्य की मुझे शाबाशी मिलेगी। वो दरवाजे पे खड़ा हो गया। उसकी घर की मालकिन कुएं से जल लेकर घड़ा लेकर आ रही थी। देखी मुंह में खून से सना नेवला है, उसे लगा कि जरूर इस नेवले ने मेरे बच्चे के साथ छेड़खानी की है। और आओ देखा न ताओ,
पानी का घड़ा उस नेवले पर पटक दिया। नेवले के प्राण पखेरु उड़ गए। अंदर घर कमरे में जाके देखी, उसका बच्चा आराम से खेल रहा है और एक भयानक विषधर के टुकड़े टुकड़े उसका छत विक्षत शरीर दिख रहा है। तब उसे समझ में आया, अरे मैंने कितनी जल्दी कर दी, तथ्यों को जाने बिना निर्णय लिया। काश मैंने सोच समझकर काम किया होता। ये नेवला कितना उपकारी, मेरे परिवार के सदस्य की तरह रह रहा था और मेरे बच्चे की जान आज उसने बचाई, पर मैंने अपने अविवेक से प्रेरित होकर थोड़ी सी हड़बड़ी की और ये हो गया। आप अपने अनुभवों को ध्यान रखें। आपके जीवन में ऐसे अनेक अनुभव होंगे जिसमें आप ये महसूस कर रहे होंगे कि मैंने हड़बड़ी में गलत जवाब दे दिया, हड़बड़ी में गलत निर्णय ले लिया, हड़बड़ी में गलत स्टेप ले लिया, हड़बड़ी में हमने गलत व्यवहार कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आएगा, आपके मन में आएगा। अगर व्यक्ति विवेकी होगा तो कोई जल्दी नहीं करता, वो हर बात को बड़े इत्मीनान से करता है, सोच समझ कर करता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, पहले बोलते हैं बाद में सोचते हैं। जो बोलने से पहले सोचते हैं वे कभी विफल नहीं होते, और बोलने के बाद सोचने वालों की दशा सोचनी बन जाती है। सोचकर बोलो, विवेक से काम करो। अविवेक का काम क्या? अविवेक में अतिरेक होता है, वो हमारे जीवन को बेहद नुकसान पहुंचाता है। इसलिए अपने जीवन को विवेक के साथ मंडित रखना चाहिए। तो ये कारण हमारे सबके अधीरता का कारण है। कोई भी है तो परिणामों से मोह, अति अपेक्षा और आपके जाकर भय, असुरक्षा और अविवेक, ये चार ऐसे सबल कारण हैं जो हमारे मन को अधीर बनाते हैं। और उसका परिणाम क्या है? निर्णय में त्रुटि। अधीरता में लिया गया निर्णय प्रायः पश्चाताप का कारण बनता है। कोई भी निर्णय आप हड़बड़ी में लोगे, गड़बड़ी होगी, बाद में पछताओगे, अरे जल्दबाजी कर दी, थोड़ी सी समझदारी रखी होती तो ठीक होता, हम चूक गए, ये चूक ठीक नहीं है, ये हमारे लिए ठीक नहीं है। इस तरह के भाव मन में आते रहते हैं। इसलिए जब कभी भी अधीरता की बात आए, थोड़ा ठंडे मिजाज से सोचो। अच्छा निर्णय हो, कोई बड़ा निर्णय हो, एक मन में ये निर्णित कर लो कि कोई भी निर्णय हड़बड़ी में नहीं लेंगे। थोड़ा स्पेस होना चाहिए। जरूरत क्या है? तुरंत के तुरंत निर्णय लेना। त्वरित निर्णय तभी लेना चाहिए जब हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं हो। कई मौके ऐसे आते हैं जिसमें हमें स्पॉट पर तुरंत निर्णय लेना पड़ता है, तो तुरंत निर्णय लें। पर तुरंत निर्णय लेने में भी जिनको औचित्य का बोध होता है, जो प्रत्युत्पन्नत्व के धनी होते हैं, उनका हर निर्णय सही होता है। कदाचित कोई गलत निर्णय भी हो जाए तो उसे सही साबित करने में समर्थ हो जाते हैं। लेकिन जिनका विवेक अजागृत होता है, वे हड़बड़ी में, उतावली में आकर कोई भी निर्णय लेते हैं, वो निर्णय दुखदाई बन जाता है। ऐसे निर्णय से बचें। तो जब भी आप ऐसा काम करेंगे, आपके गलत निर्णय होंगे, तो गलत निर्णय का परिणाम गलत होता है। एक गलत निर्णय जीवन को बहुत पीछे ले जाता है। कई ऐसे मौके आते हैं, चाहे आप किसी व्यापार से संबंधित हो, या अन्य पारिवारिक निर्णय हो, या अन्य किसी प्रकार के सामाजिक व्यवहार का निर्णय हो, अथवा अपने कार्य क्षेत्र का और भी कोई प्रसंग हो। आपने जल्दबाजी में निर्णय लिया और वो निर्णय जीवन भर के पछतावे का कारण बन जाता है। एक निर्णय लिया और वो कारण बन गया। क्यों? हमेशा ध्यान रखना, ये जो अधीरता आती, अहंकार के कारण, उत्तेजना के कारण, अहंकार, उत्तेजना, आवेश और अधीरता में लिया गया निर्णय प्रायः गलत होता है। समझदारी से अपने यहाँ जो कहावत है, ठंडे मिजाज से काम करो, ठंडे दिमाग से काम करो, ठंडा कर दो, काम हो जाएगा। दूसरा है संबंधों में खटास। अधीरता होगी,
संबंध बिगड़ेंगे, धैर्य रहेगा, संबंध बनेंगे। कई बार तुरंत जो चाहिए तुरंत। एक की शादी हुई, वो शादी के बाद चाहता था कि मेरी जो पत्नी है वो पहले दिन से मेरे घर के वातावरण में ढल जाए। क्या ये प्रैक्टिकल है? भाई 25 साल की उम्र में जिसका विवाह हुआ, 25 साल में वो जिस संस्कार और परिवेश में पली बढ़ी, उसका असर एक दिन में तो बदलेगा नहीं। उसके घर के और और सोच में और जीवन शैली में और उसके ससुराल की सोच और जीवन शैली में जमीन आसमान का अंतर था, और दोनों में इतना बड़ा अंतर। अब पति चाह रहा है कि मेरी पत्नी पहले ही दिन से सब अडॉप्ट कर ले। उसने पत्नी से कहा, देख तुझे अब मेरे घर में ढलना होगा, यहाँ की व्यवस्था के अनुसार चलना होगा। पत्नी ने अत्यंत विनम्रता से कहा, मैं कोशिश करूँगी, मैं अपना 100% देने का प्रयास करूँगी। मैंने तय कर लिया, अब मेरा यही घर है और मुझे यहीं सब कुछ ठीक करना है, पर इसके लिए मुझे थोड़ा समय दो। अब वो उतावला, मेरे पास समय नहीं है, तुझे तुरंत बदलना होगा, तुझे बदलना होगा, तूने आज ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया, और शिकायतें करना शुरू कर दी। नतीजा ये निकला कि पत्नी पूरे जीवन भर रहने के लिए आई थी, 2 महीने में वापस अपने घर जा बैठी। होता है। अधीरता संबंधों में खटास उत्पन्न करती है। और देखिए कैसा होता है, बच्चों के साथ आप लोग बहुत अधीर उठते हैं। बच्चों की कोई गलती आपको सुनने में आई, आप तुरंत उसकी कार्रवाई करते हैं, उनको झड़क देते हैं, उनको डांट फटकार कर देते हैं, 100 तरह के आरोप लगा देते हैं। फिर क्या होता है? थोड़े दिन बच्चे सुनते हैं, बाद में वो भी टका सा जवाब दे देते हैं, और थोड़ा संस्कार हो तो कहते हैं इनकी तो आदत ही हो गई, सुन के अनसुना कर देते हैं। आपकी प्रासंगिकता खत्म, और उसके मन में आपके प्रति जो श्रद्धा भाव होना चाहिए वो समाप्त हो जाता। एक गलती पर 10 बार टोकने की जगह 10 गलती पर 1 बार टोकने का अभ्यास करो। आप लोग क्या करते हो? धैर्य से सामना करते हो या अधीरता से? देखो, एक धैर्यवान व्यक्ति अपने संतान को कैसे ट्रीट करता है। एक जौहरी का 25 साल का बेटा कचरे के ढेर में लौट रहा था, और ऐसे जैसे कोई शराब पी लिया। लोगों ने आकर जौहरी से कहा कि तुम्हारे बेटे को क्या हो गया, देखो पागलपन का दौरा तो नहीं आया, शराब तो नहीं पी लिया, वो कचरे के ढेर में लौट रहा है। जैसे उसने सुना, लोगों ने बोला ऐसा हो नहीं सकता। बोले आप देखिए, जाकर देखिए बेटा लौट रहा है। बोले मुझे जाने की जरूरत नहीं, बेटा आ जाएगा। बेटा घर आया, धूल धूसरी, पूरा कपड़ा खराब। अब घूरे पे लौटेगा तो क्या होगा? उन्होंने ये नहीं कहा कि बेटा तू घूरे पर क्यों लौट रहा था। उन्होंने आते ही पूछा, बेटा तू ठीक तो है? बोले हाँ ठीक हूं जी, उस घूरे पर मैं लौट रहा था। बोले क्यों लौटा? क्यों लौटा? बोले मुझे उसमें एक हीरा दिखाई पड़ा, मुझे उसमें एक हीरा दिखाई पड़ा, सोचा सीधे सीधे उठाऊंगा तो लोगों को संदेह हो जाएगा, मैं लौटा और धीरे से उठा लिया। मैं लौटा और धीरे से उठा लिया। तो जौहरी का बेटा यदि कचरे के ढेर पर भी लौटेगा तो हीरा ही निकालेगा, यह विश्वास तुम्हारे अंदर होना चाहिए। धैर्य रखो। दूसरा होता तो दरवाजे पे आते, क्या शकल बना रखी है तूने अपने, सारी इज्जत मेरी मिट्टी में मिला दिया, ये हाल है तो। जवान बेटा घूरे पे लेटता, क्या पागलपन छाया, दारू पी के आया था क्या? शायद ऐसा ही लेक्चर सुनाओगे। क्या होगा? संबंधों में खटास। एक आदमी अपनी एक नई कार लेके आया, मर्सिडीज थी, कार घर के बाहर खड़ी थी। बेटा कुछ कार पर लिख रहा था, उसका 4 साल का बच्चा था, कार पर कुछ लिख रहा था। बाप को गुस्सा आया, उसे लगा कि बेटा कार पे स्क्रैच कर रहा है। वो कार पे स्क्रैच नहीं, उसकी छाती में स्क्रैच आ गई। और कार वालों का यही हाल होता भी है।
तो स्क्रैच कार पर नहीं आई, छाती पे आई और उसने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उस बच्चे के हाथ में दे मारा। खून आने लगी, उंगलियां उसकी 3 उंगलियां पिचुड़ गई। लेकिन तब उसे पश्चाताप हुआ देखकर, क्योंकि बेटा खनोच नहीं लगा रहा था, वो चौक से लिख रहा था, पापा आई लव यू, पापा आई लव यू। आप इतनी महंगी कार लेकर आए हो। बेटा तो पिता के प्रति अपने प्रेम की अभिव्यक्ति कर रहा है और अविवेकी बाप अपनी अधीरता से प्रेरित होकर उसकी उंगली को नष्ट कर रहा है। अब उसे पश्चाताप हो रहा है। अब होगा क्या? थोड़ा समझदारी से काम करते, छोटा बच्चा है, कर रहा है, चल के देखे तो सही क्या कर रहा है, और फिर प्यार से उसे समझाया जा सकता था, बेटा कार में खरोच लगाना अच्छी बात नहीं, अपनी ही तो कार है, इसको सजाओ, खरोच मत लगाओ। और शायद इतना धैर्य और समझदारी का परिचय दिया होता तो अपने बेटे के उंगलियों में हाथ लगाने की जगह उसे गले से लगाया होता, उसका सत्कार किया होता, अभिनंदन किया होता। तो आप अपने जीवन में ऐसे अनेक मौके देख सकते हैं जिस मौके में सामने वाले का अभिनंदन करना चाहिए था और आपने उसकी आलोचना कर दी, उसको अपमानित कर दिया, उसे प्यार प्रकट करना था, आपने डांट दिया और फटकार दिया। तो ये अधीरता का परिणाम है जो आपके सारे संबंधों में खटास उत्पन्न करती। फिर अधीर होंगे तो तनाव होता है, मानसिक रोग होता है, क्योंकि किसी भी बात को लेकर रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट नहीं आया। एक व्यक्ति, उनका स्वभाव बड़ा अधीर था, कोई घर से बाहर चला जाए जब तक लौट के नहीं आए परेशान, घर से बाहर जाए लौट के नहीं आए परेशान। अगर अगले ने 9 बजे लौट करके आने का कहा है तो 8:45 से ही वो दरवाजे पे खड़े हो जाए, आया कि नहीं आया, बार बार रिंग करे, होता है। तो ये चीजें एक प्रकार की मानसिक बीमारी होती है। आप लोग कई बार अपने काम करते हैं, कोई चीज करते हैं, तुरंत उसका जवाब नहीं आता तो आपको बड़ी तकलीफ होती है। तो अधीरता से व्याकुलता और बेचैनी आती है, ये मन को रोगी बना देते हैं। अनेक प्रकार के मनोकायिक बीमारियां इस अधीरता से जन्म लेती है, इसलिए हमें इससे बच करके चलना चाहिए। और जब अधीर बनोगे तो आध्यात्मिक प्रगति रुक जाएगी, मन ही नहीं लगेगा, चित्त से बैठ ही नहीं पाओगे, मानसिक स्थिरता ही नहीं रहेगी। और ऐसी मानसिक स्थिरता के अभाव में कभी भी हम अपनी साधना नहीं कर पाएंगे। साधना तभी कर पाएंगे जब हम धैर्य से करेंगे। शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुदेव मैं 5 वर्ष से साधना कर रहा हूं, मुझे सिद्धि कब मिलेगी? बोले 10 वर्षों में। 10 वर्षों में। बोले मैं रात दिन एक करके करूं तो, मैं रात दिन एक कर करूं तो बोले कभी नहीं मिलेगी। बोले क्यों? बोले जिसका मन अधीर होता है उसकी साधना कभी सिद्ध नहीं होती। साधना उसकी ही सिद्ध होती है जिसके मन में धैर्य होता है। समझ गए? अधीरता आगे नहीं बढ़ने देती। अब सवाल है इस अधीरता से मुक्त कैसे हों, जो सबसे महत्वपूर्ण है और मैं समझता हूं उसके लिए आप लोग यहाँ उपस्थित हुए। सबसे पहली बात, धैर्य का अभ्यास करें। अपने कर्म यानी प्रयत्न पर ध्यान दे, परिणाम पर नहीं। मेरे हाथ में प्रयत्न है, परिणाम नहीं। मुझे जो करना था कर दिया, अब जो आएगा सो आएगा। परीक्षा दे दी, पेपर में जो लिखना था सो लिख दिया, अब रिजल्ट जो आना है सो आएगा। अब उसको लेकर अधीर होऊंगा तो क्या होगा? वो तो समय पर ही खुलेगा। अब मैं पास होऊंगा कि नहीं। कई लोग बच्चे लोग आते हैं, महाराज जी हम परीक्षा में दिए, हम पास होंगे कि नहीं होंगे? अरे जो होना होगा सो हो जाएगा, हम तुमको थोड़ी पास कर देंगे। कई जगह लोग इधर उधर घूमते फिरते भी है, इससे क्या होगा? तुम लिख दिए सो लिख दिए, अब कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन अधीर व्यक्ति का मन ऐसे ही होता है। एक बच्चा भगवान के पास जाकर बार बार गुहार कर रहा था, हे भगवान मुंबई को भारत की राजधानी बना दे, मुंबई को भारत की राजधानी बना दे, मुंबई को भारत की राजधानी बना दे। एक आदमी सुना, बोले क्या क्या बोल रहा है रे?
भारत की राजधानी दिल्ली है, मुंबई बना करके क्या करेगा, तेरे को क्या फायदा होगा? बोले औरों को फायदा हो या ना हो, मुझे फायदा हो जाएगा। बोले क्या फायदा होगा? बोले पेपर में मैंने गलती से भारत की राजधानी मुंबई लिख दी। तो गलती की है, तुमने लिख दिया, अब ये क्या होगा? जो है सो है। अपने कर्म पर ध्यान दे, परिणाम पर नहीं। कर्मण्येव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन की उक्ति को चरितार्थ कर दोगे, मन कभी अधीर नहीं होगा। सदैव इस वाक्य को अपने जीवन का सूत्र वाक्य बनाइए। मेरे हाथ में केवल प्रयत्न है, परिणाम नहीं। प्रयत्न मैं पूरी शिद्दत से करूं, परिणाम को सहज भाव से स्वीकार करूं। प्रयत्न में कमी नहीं, परिणाम पर बेचैनी नहीं। जो प्रयत्न मुझे करना है सो कर रहा हूं, लेकिन यह मानना है कि प्रयत्न के बाद परिणाम में समय लगता है। रोटी खाते ही खून नहीं बनता, टाइम लगेगा। प्रोसेस चल रहा है। तो जो मुझे करना है वो करना है। ये अगर हम ध्यान में रखें तो बहुत अच्छा काम हो सकता है। कई बार जब मन एकदम अधीर और व्यग्र होने लगता है कि अब मेरा नंबर आए। मैं देखता हूँ संकट समाधान में जब आप लोग बैठते हैं ना, जिनका नाम आया हुआ होता है वो बार बार सोचते मेरा नंबर कब आएगा। और जैसे जैसे घड़ी बढ़ने को होती है कि अब तो लगता है कहीं कट ना जाए, ऐसा कई अवसर। तो कई ऐसे खास मौके पर महाराज बोल रहे तब तक पर्चियां भी आ जाती कि लगा दे। तो जब मन अधीर होने लगे उस समय एक अभ्यास करें। किसी भी मौके पे जब आपका मन अधीर होने लगे तो गहरी सांस लें और अपने भीतर उतरें। डीप ब्रीदिंग शुरू करें। गहरी श्वास लें, रोके और धीरे धीरे छोड़े। जैसे बैलून से आप हवा निकालते हैं ना, धीरे धीरे वैसे। इससे आपके मन का जो असंतुलन है तुरंत नियंत्रित होगा। कई बार ऐसा होता है, अधीरता होती है, घबराहट होने लगती है, मन कईयों की तो सांस फूलने लगती है। तो जब ऐसा मूवमेंट हो तो इस समय एक ध्यान रखें। दूसरी बात, हम चीजों के लिए समय देने की शुरुआत करें। समय दें और ये समझें कि हर प्रक्रिया को पूर्ण होने में समय लगता है। प्रक्रिया तक हम प्रतिक्रिया से बचें। समझ गए? प्रतिक्रिया से परिणाम नहीं होगा, चीजें तो अपनी प्रक्रिया से होगी, जब होगी तब होगी। ये बात ध्यान में रखें। और सबसे महत्वपूर्ण, भावना योग की साधना करें और इसे बार बार अपने मन मस्तिष्क में दोहराएं। मैं शांत हूं, मैं पूर्णता से भरा हूं, मैं सक्षम हूं, मुझ में धीरज है। अपने साथ कुछ आत्म संवाद करें। मुझे धीरज रखना है, मुझे धीरज रखना है, मुझे धीरज रखना है, मुझे धीरज रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है। ये बात जब भी आप खाली रहे, मुझे धीरज रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे समझदारी से चलना है, ऐसे आत्म सुझाव अपने अंतर मन में दोहराते रहे जब भी मौका है। तो उससे आपका अवचेतन मन पूरी तरह सक्रिय हो उठेगा और उसकी सक्रियता के परिणाम स्वरूप आप धीरज के धनी बन जाएंगे। एक छोटा सा अभ्यास आज के भावना योग के इस क्रम में कि हम कैसे अपने आप को रोज अगर ये अभ्यास करें और केवल आप 5 से 10 मिनट रोज दें तो ये आपके अंदर की अधीरता को नष्ट कर सकेगा। आपको चाहिए कि अपने जीवन की एक एक दुर्बलता को दूर करने के लिए आप लगातार 7-7 दिन का टाइम दें। मैं इस सत्र के 10 प्रवचन के पूर्ण होने के बाद 3 दिन का एक प्रयोगात्मक सेशन लूँगा और जिसमें स्पेसिफिक
एक एक दुर्बलता के लिए आपको एक अभ्यास दूंगा और उसके अभ्यास का एक पत्रक भी होगा जिस पर आप एक्सरसाइज करिएगा तो वो आपके लिए बहुत कारगर बन सकता है। मैं सोचता हूँ कि केवल प्रवचन तक सीमित न रहें। प्रवचन आपने सुना, आपको बहुत अच्छा लगा, यहाँ से घर जाकर के सब बातें भूल जाएंगे, लेकिन जो प्रवचन है उसे आप एक प्रयोग के रूप में लेंगे तो पूरे जीवन को रूपांतरित कर सकेंगे। हर व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार की दुर्बलताएं हैं, उन दुर्बलताओं को दूर करने का अभ्यास हमें करना है। आज अधीरता के लिए हमने एक जो साधना पत्रक तैयार किया है उस आधार पर मैं आपकी शुरुआत कर रहा हूँ, जिससे हम अपने जीवन को सफल और शांत बना सकेंगे। एकदम शांत स्थान पर बैठे अपनी सुविधा के अनुसार, और जब भी बैठे एक बात सदैव ध्यान रखना, ध्यान साधना में बैठना रीढ़ सीधी करें। भले आप चेयर पर बैठ जाएं, ऐसे बैठोगे कमर झुकनी नहीं चाहिए। कमर झुकना हताशा का प्रतीक होता है, निराशा का प्रतीक होता है। वृद्ध लोगों की कमर झुकती है, क्यों झुकती है? क्योंकि वे अपने जीवन से हताश हो चुके हैं। यहाँ हताशा में काम नहीं होगा, यहाँ उल्लास की जरूरत है। तो एकदम बैठ जाए और जब भी शुरुआत करे गहरी सांस ले और अपने मन को वर्तमान में लाए। डीप ब्रीदिंग के साथ गहरी सांस ले छोड़े, ले छोड़े। अभी मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा, केवल बात मैं बता रहा हूँ। और वर्तमान में आने के बाद कुछ आत्म सुझाव दें, जैसे धैर्य मेरा धर्म है, मुझे धीरज रखना है। धैर्य मेरा धर्म है, मुझे धीरज रखना है। इस वाक्य को बार बार दोहराएं। हर फल उचित समय पर आता है। हर फल उचित समय पर आता है। मैं अधीर नहीं, स्थिर और शांत साधक हूँ। मैं अधीर नहीं, स्थिर और शांत साधक हूँ। इसे बार बार दोहराएं और मौन होकर कुछ पल के लिए अपने अंदर की धड़कनों को सुने। यह आपके अंदर धैर्य को अपनाए, विकसित करेगा। आपको हमेशा ये बात ध्यान रखना चाहिए, धैर्य कोई गुण नहीं, ये आत्मा की शक्ति। अगर ये शक्ति विकसित हो गई तो हम अपने आप में बहुत समर्थ बन जाएंगे। अधीरता को जीतने का अर्थ है अपने आप को जानने के लिए पहला कदम बढ़ाना। आध्यात्मिक क्षेत्र में हमें अधीरता से मुक्त होना है। अधीरता परिणाम नहीं बढ़ाती, हमें पीछे ले जाती है, रिजल्ट नहीं देगी और पीछे हो जाएंगे। इसलिए अधीरता से बचना है। और अब हम भावना योग से एक ध्यान कराएंगे जो 5 मिनट का ध्यान है। आप सब लोग मेरे साथ जुड़े अधीरता को दूर करने के लिए। एकदम शांत हो जाए, अपने आप को एक शांत स्थान पर स्थापित कर ले, आंखें मूंद ले और अपने आप को इस क्षण के लिए उपस्थित करें। आती जाती सांसों पर ध्यान दें। श्वास भीतर जाए, बाहर आए। श्वास भीतर लें, बाहर छोड़े। श्वास भीतर, श्वास बाहर। ऐसा अनुभव करें कि हर श्वास के साथ मन शांत हो रहा है। हर श्वास के साथ मन शांत हो रहा है। 3 बार गहरी सांस ले और सांस छोड़ते समय ये विचार करें कि मेरे अंदर की अधीरता बाहर जा रही है।
अपनी अधीरता को बाहर जाता हुआ अनुभव करते हुए अपने अंदर ये भावना दोहराएं, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं सहज हूँ, मैं सहज हूँ, मुझ में धैर्य और स्थिरता है, मुझ में धैर्य और स्थिरता है, मुझे किसी भी परिणाम की जल्दी नहीं है, मुझे किसी भी परिणाम की जल्दी नहीं है। हर चीज अपने समय पर सुंदर होती है, हर चीज अपने समय पर सुंदर होती है। मुझ में धैर्य है, मुझ में धैर्य है, मुझ में धैर्य है। और अब आप ऐसी कल्पना करें कि आप एक बहुत बड़े झील के किनारे बैठे हैं और उस झील में कमल खिले हैं, नीला नीला जल है, उसकी तरंगे शांत हो रही है और मन की तरंगे भी शांत हो रही है। महसूस करें उस झील में अपना प्रतिबिंब देखें, इस झील के तरंग रहित जल में मेरा प्रतिबिंब उभर रहा है, एकदम शांत, गंभीर, शांत, गंभीर, तेजस्वी प्रतिबिंब। और उस प्रतिबिंब से प्रकाश निकल रहा है और वह प्रकाश कह रहा है, प्रत्येक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, प्रत्येक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है। तुम्हारे भीतर वह धैर्य है, तुम्हारे भीतर वह धैर्य है। और अब अपने भीतर कहें, मैं अधीरता को पहचानता हूँ, मैं अधीरता को पहचानता हूँ, उसे स्वीकार करता हूँ और अब प्रेम पूर्वक मुक्त करता हूँ। मैं धैर्य हूँ, मैं धैर्य स्वरूप हूँ, मुझ में धीरज है, मैं धैर्य हूँ, समय के साथ बहता हूँ, मैं जीवन की प्रक्रिया को सहज स्वीकार करता हूँ, मैं जीवन की प्रक्रिया को सहज स्वीकार करता हूँ। और अब सहज शांत हो जाएं, मौन अपने भीतर धैर्य को धारण करें, शांति, स्थिरता और अपनी आत्मा की उपस्थिति। अपार धैर्य,
धीर भीर गंभीर आत्मस्वरूप में लीन सहजो हम सहजो हम सहजो हम सहजो हम शांतो हम शांतो हम शांतो हम शांतो हम धैर्य स्वरूपो हम धैर्य स्वरूपो हम धैर्य स्वरूपो हम धैर्य स्वरूपो हम सोहम 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 सहज शांत स्थिर हो जाए। मन को प्रसन्नता से भरकर आंखें खोले, गुरु चरणों में नमन अर्पित करें, आपस में जय जिनेन्द्र बोले। मंगल भावना एक साथ। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगल में होय मंगल मंगल होय जगत में सब मंगल में हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में होय कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी होय। मन में चिंता भय न सतावे रोग सोच नहीं होय। नहीं वैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं होय। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगल में होय। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगल में होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगल में होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगल में होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में होय। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्जवल होय। मन का सब संताप मिटे और अंतर उज्जवल हो। राग द्वेष और मोह मिट जाए आत्म निर्मल होय। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल होय। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय होय। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय होय। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगल में होय। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगल में होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगल में होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगल में होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में होय। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल होय। गुरु मंगल धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल होय। माता पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल होय। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्म में होय। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्म में होय।
मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल होय। मंगल में हो प्रातः हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल होय। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल होय। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल होय। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन औ मंगलमय होय। इस धरती का कण कण पावन और मंगलमय होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बड़े सब जग में मंगल बड़े। टले अमंगल भाव टले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना हे प्रमाण की भावना। सब में हो सद्भाव। सब में हो सद्भाव। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की।